अब जर्नल एंट्री वाले पार्ट में आ जाइए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग को जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो उस टाइम में आप लोग नहीं कर पाओगे सम्स। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखना है आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। तो हेडिंग दीजिए जर्नल एंट्रीज। तो ये रहा हम लोग के पास जर्नल एंट्री। इसमें फर्स्ट क्या हो गया, तो फर्स्ट हो गया हम लोग का, काम करता हूँ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 करके। पहले एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा, बट स्किप नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। तो चलिए लिखते हैं फॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो फॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जनरल एंट्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये हम लोग का हो गया बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब यहाँ ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग, वी कैन यूज कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो ये लिख लीजिए आप लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन भी यूज, रिकंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। कब, तो यहाँ पे रिडक्शन के टाइम। तो एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को एक एक जनरल एंट्री करके समझाऊंगा। ये था फर्स्ट। अब सेकेंड में आ जाइए। दूसरा वाला में लिखिए आप लोग फॉर इंक्रीजिंग लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। रिडक्शन लिख लीजिए being liability increased। थर्ड वाले एंट्री में लिखिए फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट। इसमें हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। being assets increased। फोर्थ वाली लिखिए आप लोग फॉर रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट। इस टाइम में क्या हो जाएगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू assets being asset reduce। फिफ्थ वाले पॉइंट में पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन।
इस टाइम एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन एक ऑन डेबिट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जो भी लिखना होगा। टू एसेट्स, सॉरी एसेट क्यों लिख रहा हूँ, टू कैश होगा। पेइंग एक्सपेंसेस पेड, कंटीजेंट लायबिलिटी वेव्ड, नेक्स्ट वाले में कंटीजेंट लायबिलिटी वेव्ड। अब इसके लिए एंट्री क्या होगा, तो इसके लिए कुछ भी एंट्री नहीं होता है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। फर्स्ट में लिखिए आप लायबिलिटी ऑफ कोर्ट केस, सेकेंड में लिख दीजिए एरियर ऑफ रेफरेंस डिविडेंड, थर्ड में लिखिए कैपिटल कमिटमेंट्स, फोर्थ वाले पॉइंट में लिखिए बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड। ये हम लोग कहोगे। फिर सेवेंथ नंबर में कितना नंबर है, सेवेंथ नंबर में लिखिए आप लोग कंटीजेंट लायबिलिटी इज टू सेटल्ड। इस टाइम एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू कैश, बी कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, एट नंबर में लिखिए आप लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें क्या एंट्री हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में ओल्ड पेड अप वैल्यू, फिर टू शेयर कैपिटल, इसमें लिखेंगे न्यू पेड अप वैल्यू, फिर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन, बीइंग शेयर कैपिटल रिवैल्यूड, रिड्यूस लिख दीजिए, बीइंग शेयर कैपिटल reduced,
ये हम लोग का 8 नंबर का एंट्री हो गया। अब इधर नोट लिखिए आप लोग, सिमिलर एंट्री कैन बी जनरलाइज्ड can be generalized for preference share and डिबेंचर। नोट में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग। नाइन्थ नंबर एंट्री में राइट ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन इस टाइम में एंट्री क्या होने वाला है? तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें होगा लॉसेस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू अंडरराइटिंग कमीशन, फिर टू इंटेंजिबल एसेट, फिर पेइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, फिर लिखे इंटेंजिबल एसेट आर ट्रीटेड एज लॉस इन दिस चैप्टर। इंटेंजिबल स्टार देकर के लिख लीजिए। एसेट्स आर ट्रीटेड एज लॉसेस इन दिस चैप्टर। फिर 10th नंबर में लिखिए आप लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अब ये क्लोज करने टाइम में दो बैलेंस हो सकते हैं, इफ इट हैज क्रेडिट बैलेंस और एक हो सकता है इफ इट हैज डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इस टाइम में बोलेंगे और इस टाइम में हम लोग करेंगे यूज कैपिटल रिजर्व यूज सिक्योरिटी प्रीमियम या यूज कर सकते हैं हम लोग जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। फिर लिखिए टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस so it in balance sheet as capital loss। फिर नोट देकर के लिख दीजिए आप लोग
ऑलवेज प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये काम कीजिए, पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले जनरल एंट्री हम लोग का ये आ गया था, इसके बाद ये सेकंड वाली था। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, या पॉज करके लिखना क्या है, आप लोगों को तो नोट्स मिल ही रहा है मोबाइल ऐप पे या टेलीग्राम पे, आप लोग तो नोट्स मिल ही रहा है, तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। टेलीग्राम का ये रहा हम लोग के पास, इस लिंक पे डायरेक्ट आप लोग क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे, और ये रहा टेलीग्राम या मोबाइल ऐप जहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, तो वहाँ तो नोट्स आप लोग को मिल ही रहे। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जनरल एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। जनरल एंट्री के लिए आप लोग एक चीज समझ लीजिए, क्या, तो कोई एसेट्स, फिर क्या हो गया लॉसेस, एसेट हो गया, लॉस हो गया या एक्सपेंस, ये जब भी बढ़ता है तो बढ़ने से मतलब प्लस होता है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसे डेबिट करना होगा। अगर यही घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो ये मास्टर फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हैं, ये लिख लीजिए। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट लायबिलिटी, फिर हो गया प्रॉफिट, फिर गेन या इनकम। इसमें अगर बढ़ता है, ये सब सारा बढ़ता है, जैसे लायबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, गेन हो गया, इनकम, ये जब भी बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे, और घटने से क्या करेंगे, इसे हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट को मैं लिख देता हूँ, क्रेडिट गलती से लिख दिया, घटेगा तो हम लोग को करना है डेबिट। तो ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एसेट लायबिलिटी, एसेट हो गया, फिर एक्सपेंस हो गया, फिर लॉसेस हो गया। अगर बढ़ता है तो हम लोग को डेबिट करना है, अगर घटता है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसी तरह से लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर ये बढ़ेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, अदरवाइज इसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो इसमें तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री क्या चीज का था, तो उस टाइम में लायबिलिटी को रिड्यूस करना था। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अकाउंट को अगर हम लोग को रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, तो उस टाइम में एक आएगा कैपिटल रिडक्शन। क्या आएगा, एक, तो एक आने वाला हम लोग का कैपिटल रिडक्शन। इसी कैपिटल रिडक्शन को आप लोग लिख सकते हो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन लिखना है या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जो भी आप लोग को लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सबसे पहले बात। अब फर्स्ट एंट्री में क्या था, लायबिलिटी को रिड्यूस करना था, लायबिलिटी को रिड्यूस करना था। मतलब देखिए ये रहा लायबिलिटी हम लोग के पास, और जब भी इसे रिड्यूस करते तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करना होगा। तो इस टाइम में एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, और रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम लोग को क्रेडिट क्या करना होगा, तो इसको क्रेडिट करना होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि देखिए लायबिलिटी को हम लोग को डिक्रीज करना है, मतलब इसे डेबिट करना है, तो क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन को। इसी का अपोजिट, अगर लायबिलिटी को हम लोग को इंक्रीज करना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज कैसे होता है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करने से। तो 2 यहाँ पे तो लायबिलिटी आ जाएगा, और डेबिट किसे करेंगे, तो डेबिट हम लोग करने वाले हैं कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट 2 एंट्री तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में था इंक्रीज करना था, फर्स्ट में था हम लोग का डिक्रीज करना था लायबिलिटी का, सेकंड में था इंक्रीज करना लायबिलिटी को। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इसी तरह से अगर एसेट कोई होता है, अगर एसेट होता है, अगर उसे इंक्रीज करना होगा, तो यहाँ पे जब भी एसेट को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे करेंगे डेबिट करेंगे। तो इस टाइम में हम लोग का एंट्री हो जाएगा, एसेट को डेबिट करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किससे करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन को। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि कैपिटल रिडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी का अपोजिट अगर हम लोग एसेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उस टाइम में एसेट को करना होगा टू एसेट अकाउंट, फिर कैपिटल रिडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, तो इसे करेंगे डेबिट। तो 4 एंट्री तो आप लोग को समझ में आ गया, चारों एंट्री पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही एक्सपेंस जो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में एक्सपेंस है हुआ, उसको जब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, कैश तो जाने वाला है, तो टू कैश अकाउंट, एसेट तो हम लोग का जाने वाला है ना, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट किसे करेंगे, तो डेबिट करेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। तो देखिए सारे ही केस में जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, या तो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बट हम लोग को देख लेना है, क्या देखना है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखना है कि एसेट है कि लॉसेस हैं या एक्सपेंस है। अगर बढ़ाना होगा तो हम लोग को डेबिट करेंगे, घटाना होगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से लायबिलिटी है या प्रॉफिट है या गेन है या इनकम है, अगर बढ़ाना होगा तो इसे हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे, और घटाना होगा तो क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, और इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख देंगे। तो ये हम लोग का नेक्स्ट एंट्री भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट वाली कौन सा था, तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, मतलब फिफ्थ तक हो गया। फिर अगर कंटीजेंट लायबिलिटी आता है, कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये तो बैलेंस शीट में हम लोग का नहीं होता है। तो जैसे ही अगर हम लोग इसे नहीं लिखते हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है।
तो जो ये आउटसाइड द बैलेंस शीट हुआ तो इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं है, तो इसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे ही नहीं लिखा गया है तो हम लोग इसको कुछ भी नहीं करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ होता है तो उस टाइम हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी का हम लोग का एग्जांपल क्या है, लायबिलिटी ऑफ कोर्ट केसेस। तो कोर्ट केसेस हम लोग का हो गया, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, फिर कैपिटल कमिटमेंट्स हो गया, मतलब बड़े बड़े वादा, फिर बिल्स डिस्काउंट है नॉट येट मैच्योर्ड। तो पहले एक बार बिल का डिस्काउंट हो चुका है बट अभी मैच्योरिटी नहीं आया, तो ये भी हम लोग का कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, जिसे और साइड ऑफ द बैलेंस शीट मतलब नोट्स टू अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। तो ये सब जो भी नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आता है तो वो तो हम लोग का बुक्स अकाउंट में आया नहीं। जैसे बुक्स अकाउंट में नहीं आया तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, इसे का कुछ नहीं करना, मतलब इस टाइम में हम लोग को कंटीजेंट लायबिलिटी के टाइम में कुछ भी नहीं करना होता। अब यही अगर कंटीजेंट लायबिलिटी को सेटल करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी को अगर सेटल करना है तो इसका मतलब कैश तो हम लोग के पास से जाना है। अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम लोग को सेटल करना है, लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखे बट लायबिलिटी तो है, हम लोग को पैसा तो देना पड़ रहा है, तो पैसा देना पड़ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा और कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये देख लीजिए नेक्स्ट वाले में, अगर कंटीजेंट लायबिलिटी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं बट अगर इससे पेमेंट करें, इस कंटीजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करें तो हम लोग के पास से कैश तो जा रहा है ना, तो डेबिट किसे करना होगा, तो एक हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, तो कैश को क्रेडिट करने वाले। इसी तरह से नेक्स्ट वाले एंट्री में क्या दे रखा हुआ था कि कैपिटल को हम लोग को क्या करना है, रिडक्शन करना है। जो कैपिटल था 100 का था, जो भी कैपिटल उसे 100 का से हम लोग को कितना मिलाना है, 10 में मान के रखो, लेकर के आना है। तो उस टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या, जो भी शेयर कैपिटल होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, टू फिर से शेयर कैपिटल लिखेंगे और टू जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन में। जिस टाइम में हम लोग सम्स करेंगे उस टाइम में आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि जब भी जो कैपिटल को कम करना होगा इसका मतलब हम लोग को कैपिटल को डेबिट करना होगा, उस कैपिटल को कैंसिल करना होगा। यही अगर सब डिवाइड भी होता है तो उस टाइम में भी हम लोग को उस कैपिटल को कैंसिल करना होगा और न्यू कैपिटल को यहाँ पे लिखना होगा। तो ये जो हम लोग कैंसिल करने वाले हैं इस टाइम में ये हम लोग के पास रहेगा ओल्ड वैल्यू, ओल्ड पेड अप वैल्यू, और ये जो होगा शेयर कैपिटल 2 जो करके लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू पेड अप वैल्यू, और ये आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, कैपिटल को अगर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस टाइम में ये एंट्री होने वाला है। तो ये तो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन का हो गया। अब नेक्स्ट वाली एंट्री, तो देखिए जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस बोलना सही नहीं रहेगा, जो भी यहाँ पे लॉसेस अगर हुआ या फिक्टिशियस एसेट हुआ कुछ भी बैलेंस शीट में, तो उस लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है, किससे किया जाता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो ध्यान दीजिए कैपिटल को जो भी लॉसेस हुआ या फिक्टिशियस एसेट हो गया, तो लॉसेस या एसेट जो भी होता है उसका बैलेंस क्या होता है, तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब लॉसेस अगर हुआ तो उस लॉस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर कोई एसेट हो गया जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और भी कोई फिक्टिशियस एसेट हो गया जिसमें इंटेंजिबल एसेट हो गया तो इंटेंजिबल एसेट को भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से सारे को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करना होगा, तो डेबिट करना होगा कैपिटल रिडक्शन को। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को, जो भी लॉसेस हैं या फिक्टिशियस एसेट है तो उससे हम लोग क्रेडिट करके उसे कैंसिल करेंगे। डेबिट पहले उसका बैलेंस था, इसका मतलब बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में था, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस था तो उसे क्रेडिट करने के बाद ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस सब को, जो लॉसेस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, ये सब को क्रेडिट करेंगे और किसको डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और इस चैप्टर में हमेशा आप लोग को कंसिडर करना है जो इंटेंजिबल एसेट हो गया वो हो गया लॉसेस हो गया, इंटेंजिबल एसेट को लॉसेस हमेशा कंसीडर करके रखना है इस चैप्टर में। ये रहा था, ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास पॉइंट में, ये इंटेंजिबल एसेट आर ट्रीटेड एज लॉसेस इन दिस चैप्टर। तो ये समझ में हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन इसी तरह से होगा तो वो भी हम लोग का लॉसेस का पार्ट होता है। हम लोग बोलेंगे कि ये लॉसेस हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे भी कैंसिल करेंगे। ये रहा हम लोग के पास। अब देखिए अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। कैपिटल रिडक्शन हो गया। अब कैपिटल रिडक्शन में या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्या हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल रिडक्शन का, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, और दूसरा क्या हो सकता है इसका डेबिट बैलेंस। तो जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसे ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये समझ में आया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। अगर यही डेबिट बैलेंस है तो इसे हम लोग किस किस चीज से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो इस टाइम हम लोग कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, या जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो भी होगा उससे हम लोग को सेटअप करना है। बट हम लोग को फर्स्ट सेटअप किस चीज से करना है, तो फर्स्ट कैपिटल रिजर्व हो गया, ये जो हम लोग को दे रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व हो गया। उसके बाद हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं इसे राइट ऑफ करने के लिए, और जनरल रिजर्व को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसे राइट ऑफ करने के लिए। तो ये समझ में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये अकाउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं।
और इसे बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, राइट ऑफ डेबिट नहीं, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे, जहां कैपिटल लॉस करके हम लोग को दिखाना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और जब भी कैपिटल रिडक्शन हम लोग बनाएंगे जो भी जनरल एंट्री, उसके लिए रिडक्शन के अकाउंट का हम लोग लेजर बना लेंगे, और लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे वहाँ, तो वहाँ चेक करेंगे इसका डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना है, तो उस टाइम में हम लोग को जनरल सबसे पहले कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ करना है, या कैपिटल रिजर्व से अगर नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होगा उसे हम लोग को सेटअप करना है। अगर यही क्रेडिट बैलेंस होता तो उस टाइम में हम लोग को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एक बार के लिए आप लोग को जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा काफी हद तक। फिर जब हम लोग सम्स करेंगे उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।